नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कांकेर में हुई मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ भाजपा सरकार ने लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद उस अभियान में और गति आई है। 2014 से हमने कैंप लगाना शुरू किया। 2019 के बाद कम से कम 250 कैंप लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 महीने के अंदर 80 नक्सली मारे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में हर पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के पक्ष में समर्थन जुटाने बालाघाट पहुंचे। बता दें कि भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव राम की नगरी राम पायली पहुंचे और भगवान राम के मंदिर में पूजा अर्चना की। ये सारे बातें इसलिए मुमकिन है कि ऐसे नेता बैठे जो गारंटी की भी गारंटी देते, जो बात कहते डंके की चोट कहते, सबके सामने कहते। इसलिए मैं आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको आह्वान करता हूँ। शाम तक आज चुनाव का आखिरी हो जाएगा, लेकिन आप कोई शांति से मत बैठना। एक एक व्यक्ति अपने घर का एक एक वोट डलाए, अड़ोस के, पड़ोस के, जाति के, रिश्तेदार के, पहचान वाले के एक एक वोट डलाना। ये कांग्रेस के लोग बहुत साथी रहे, हम और आप मिलकर के भारतीय पार्टी को भारी बहुमत से जिताने को तैयार है। अपने साथ में खड़े हो जाओ, बहन लोग खड़े हो जाओ, माता बहने सभी। और आज रामनवमी है, हम भगवान राम को साक्षी रख के कसम खाए एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डलेगा। वो तैयार हो? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वे बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी सफलता हासिल की। लगातार हमारे शासनकाल में नक्सलियों के मांद में घुसकर जो हमला करने की नीति रही उसका ये परिणाम है। कोई हताहत नहीं हुआ, केवल 3 जवान घायल हुए हैं। 29 नक्सलियों की मौत बड़ी खबर है। मैं तो जवानों को बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी सफलता हासिल की है। जो लगातार जो हम लोगों के शासनकाल में जो उनके नक्सलियों को मान में घुस के अटैक करने की जो नीति रही है उसका ये परिणाम है और कोई हताहत नहीं हुआ, 3 जवान ही केवल घायल हुए हैं। ये संतोष की बात है और 29 नक्सलियों की मौत ये बड़ी खबर है। लेकिन कल कवर्धा में जो आपने बयान दिया था कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, कल बयान दिया था ना, फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, हुए ना। डिप्टी सीएम का भी आज और आरोप लगाया कि आप सबूत ला करके दे, अगर फर्जी मुठभेड़ हो रहा है तो डिप्टी सीएम का आज ये कहना है। इसके पहले जो हुआ, जो बताए वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। एक कांकेर में ही हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है और कितने उदाहरण चाहिए उनको।
फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। ये लाख दे देंगे, उसमें क्या है। गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ। सुशील आनंद ने भी ये कहा था कि हमारे इस सरकार के समय में 80% जो है नक्सली गतिविधियों में कमी आ गई थी। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में अरुण साहब कल आए थे तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। हमारे 15 साल के कार्यकाल में सरगुजा में नक्सली मूवमेंट हुआ, खत्म किया गया और बस्तर में कुछ बचे हैं। आपके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, कल अरुण साहब का बयान है। मतलब ये तो मूर्खता की हद है। रिकॉर्ड निकाल ले, विधानसभा में कितने बार जवाब दिया गया। और बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें स्थगन और ध्यानाकर्षण नहीं लगता था। पहली बार पिछले 5 साल में नक्सली के बारे में एक भी न स्थगन लाए न ध्यानाकर्षण लाए लोग 5 साल में। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। नहीं तो कोई भी नेता के पत्रकार वार्ता होती थी, सबसे पहले नक्सली समस्या की चर्चा होती थी, लेकिन उसके 5 साल में वो आखिरी में सवाल पूछते थे। विदिशा में भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन विशेष इसलिए है कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अयोध्या में जन्म स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे हैं। पूरा देश आनंद के सागर में डूबा हुआ है। भगवान से प्रार्थना है कि सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। आनंद के सागर में सब डूबे हुए हैं। आज रामनवमी है और हमारे भगवान श्री राम, मैया सीता, क्योंकि राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम भगवान हमारे प्राण हैं, वो भगवान भी है। और भारत की पहचान अगर है तो भगवान श्री राम से है। हमारे रोम रोम में राम रमते हैं, हमारी हर सांस में राम बसते हैं। और आज विशेष दिन इसलिए है कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अयोध्या में जन्म स्थान पर दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे हैं। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां गर्मी आते ही कोल्ड ड्रिंक जैसे अन्य सामानों की बिक्री पर इजाफा देखने को मिलता है, तो वहीं मुनाफे के लिए दुकानदार एक्सपायरी सामान ग्राहकों को बेचते हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला अंबिकापुर शहर के अंतर्राज्यीय नया बस स्टैंड के एक दुकान से सामने आया है, जहां एक्सपायरी मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक सहित अन्य सामान बेचा जा रहा है। और अगर ग्राहकों द्वारा इसकी शिकायत की जाती है तो दुकानदार डरा धमका कर ग्राहकों को वापस भेज देते हैं। वहीं खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस मामले में शिकायती आवेदन के आधार पर आपको बता दें कि शिकायत दर्ज की गई है कि इस कोल्ड ड्रिंक में काले कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। वहीं दुकान पर जाकर और बोतलों की भी सैंपलिंग ली गई है। इसके बाद जांच के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग रायपुर को भेजा गया है। शिव दुकान से माजा लिया हूँ, इसका दाम है 45 रुपया, लिए हैं 50 रुपया। इसको अनजाने में खोल रहा था, अचानक नजर पड़ा तो इसमें कचड़ा है, नीचे दिखने में लग रहा है कि छिपकली है। तो अगर मानकर चलिए पिए खाए होते तो खोल के पीते तो मरते कि नहीं मरते, तो उसका जवाबदेही कौन रहता। लेके आए फेरने के लिए तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं फेरूंगा, बाद में आना, मेरे को अभी तत्काल का जरूरत है, लेकिन बोल रहे हैं कि बाद में आना। तो भैया पैसा तुरंत दिया, तुरंत मेरे को सामान दिए, रिजेक्ट निकल गया, तुरंत फेर रहे थे, अब कहें क्यों बोले कि बाद में आना। हाँ, इसी टाइप के हमेशा देखने को मिलता है और खाने के मिलता है। तो यहाँ से तो गांव वाले लोग आते भी जी, देहात के लोग आते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो खाते पीते हैं, जिनको जानकारी है यहाँ नहीं खा करके पटेल में खाते हैं, बगल में खाते हैं, दूसरे होटल में खा लेते हैं। मिठाई यहाँ का जो भी खाइएगा रिजेक्ट मिलेगा, 2 महीने के 4 महीने के, दोबारा फ्राई करते हैं, चाशनी डालते हैं, हमेशा का है, ऐसा ही होता है। जी हाँ, अब तो सर आप लोग ही जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे। क्या लगता है खाद्य एवं औषधि विभाग कुछ करता है, अधिकारी लोग कुछ करते हैं? न, कोई कुछ नहीं करते हैं। जी, जिम्मेदार कौन है? अधिकारी है लगता है। जी, अधिकारी का ही जिम्मेदारी होता है। अधिकारी को जांच करना चाहिए हर महीने। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अधिकारी लोग आएंगे जांच करेंगे तब तो सर। हम लोग तो भाई आते हैं, ऑटो चलाते हैं, जब राहत मिला तो कुछ खाने का मन किया तो आदमी आया खाए पे, लेकिन ऐसा सामान मिलेगा तो कौन आएगा? कोई आएगा, कोई नहीं आ पाएगा। मैं अंबिकापुर न्यू बस स्टैंड में ऑटो चलाता हूँ। हम लोग यहाँ माजा लेने आए थे,
उसको 50 में खरीद के लेके गए, इतना कचरा था उसमें, इतना कचरा था, अंदर लग रहा है छिपकली भरा हुआ है। जब भी आते हैं, कोई भी सामान लेने आते हैं, जब आएंगे तब हमेशा कोई ना कोई मतलब कि कभी उसमें भोरी लगा रहेगा, कभी मतलब इतना गंदा दिखेगा, खाने में स्वाद नहीं आता है, फिर फेंक देते हैं हम लोग। या पैसा देते हैं फिर भी फेंकना पड़ जाता है उसको। तो ग्रामीण इलाकों से लोग भी आते हैं, बड़ा बस गांव देहात को भी लोग आते हैं, अब वो लोग लेते हैं, खरीद के खाते होंगे। रात को अंधेरा में कोई भी लेके खाएगा तो किसी को दिखबे नहीं करेगा, खा लेगा, पी लेगा, कोई भी खा लेगा। तो क्या लगता है कई बार जांच होता, कार्रवाई क्या नहीं? कई बार जांच हुआ, कई बार हुआ, लेकिन शिकायत करते हैं हम लोग, कई बार किए। जब भी गलत मतलब माल पकड़ाता है, जब भी हम लोग को खाने में अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं, तो कभी कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। कुछ मिला नहीं है। वो एक आध पीस जो रिजेक्टेड रहता है ना, वो गलती से हिसाब देते, बदले में मैं उसको एक साइज दे चुका हूँ और उसका मैं वो कर भी चुका हूँ कि वो खराब है, उसको मैं फेंकवा भी चुका। वो बदले में स्लाइस ले चुके थे, वो गलती से वो ले गए हैं। कैसे गलती से लेके? वही दुकानदार आप वो हैं, कोई पड़ोसी है? नहीं, वो मेरा स्टाफ दे दिया था गलती से, वो थोड़ा वो है इसीलिए दिमाग नहीं जिम्मेदारी है कुछ? है। पूरा जिम्मेदारी है भैया, पूरा उसकी जिम्मेदारी है। उन लोग सही सामान देते भी हैं। बस कई सामान ऐसे हैं जो पुराने पाए जाते हैं, इससे पहले भी कई बार मामला इसके सामने आया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो पैसा वाला चक्कर होता था, पैसा ऐंठने के चक्कर में सब रहते थे, और कोई खराब नहीं रखते हैं। नहीं, एक आध पीस देखिए निकल जाता है रिजेक्टर, तो गलती से दे दिया, मैं बोल रहा हूँ। और अब चेक कर सकता हूँ, दूसरा पीस में तो दिखा दूंगा, सब वैसी है, अच्छा है सब। अभी गर्मी है, कुछ सामान मिलता टिकता नहीं है, खराब कैसे होगा? जी सर, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रशांत कुमार तिवारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जी जिला। जी सर, एक मामला न्यू बस स्टैंड का था, जो फ्रूट कोल्ड ड्रिंक है, इसमें कुछ अलग तरह का दिख रहा है, इसमें लगता है कोई छिपकली है, क्या है, एक्सपायरी है, इस पर आप किस तरह की जांच करने गए थे, क्या हुआ सर? आपके द्वारा मुझे आज कार्यालय दिवस में शिकायत की गई और लिखित शिकायत की गई थी, जिसके तारतम्य में उक्त फर्म में आपके द्वारा शिकायत किया गया। उस फर्म में जाकर जांच एवं निरीक्षण की कार्यवाही और जब्त सैंपल जो आपके द्वारा बताया गया कि वो उक्त जो फ्रूट ड्रिंक है वो बिना पैकेजिंग लेबलिंग के बेचा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चांपा नगर पालिका के रेलवे ट्रैक गिराने रहने वाले लंबे समय से जिला प्रशासक से आवास के लिए मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा कई बार जगह खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। रेलवे के नोटिस मिलने के बाद जिला प्रशासन से 200 से अधिक परिवारों ने कलेक्टर से गुहार लगाई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूर्व में आश्वासन भी दिया था, जो कि आज तक प्रशासन पूरा नहीं कर पाया, जिससे नाराज होकर पूरे 200 परिवारों ने वोट न देने का फैसला लिया है। लोगों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं, वादा करते हैं, जिसके बाद एक बार देखने भी नहीं आते हैं, लेकिन इस बार ये सब नहीं चलेगा। ये है, वोट आता है, वोटिंग आता है, तो सब आते हैं वोट मांगने के लिए, सब वोट लेके चले भी जाते हैं। हम लोग यही आश्वासन सबको वोट देते हैं कि हम लोग को आवास मिलेगा, रहने का कोई जगह मिलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ प्राप्त होता नहीं है। उल्टा जो पाता हो जीत के चला जाता है। हर बार हमारे साथ यही हो रहा है। हम लोग कई सालों से आवास को लेके मतलब हम लोग कई बार आवास को लेके इसी मुद्दा पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग का समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम उनकी भी बात सुनेंगे, हम अपनी भी बात बोलेंगे। हम उनको ये भी बोलेंगे कि हमें जब तक हमें रहने के लिए कोई जगह सही से नहीं मिलेगा तो हम वोट कैसे दे सकते हैं उनको। हमको भी जगह चाहिए रहने के लिए, हमें भी जगह नहीं मिले, हम कैसे वोट देंगे। हम लोग बेघर होकर भी क्या करेंगे। इस बार हम लोग तो दे देंगे वोट, फिर हम लोग अगली बार बेघर हो जाएंगे, फिर किससे वोट मांगने जाएंगे। वो हम लोग कई दफा कलेक्टर ऑफिस का चक्कर लगाए हैं, वहाँ भी यही सब हो कि हम लोग कुछ समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, पर हम लोग बोल के हम लोग एप्लीकेशन दे के थक गए हैं और लोग उसके बाद कोई जवाब नहीं देते हैं। के मांगे कि हमन करा घर द्वार है नहीं, रेलवे के जमीन में बनाए हैं। रेलवे है बार बार घेरी बेरी कथे के लिए टोरा नोटिस दे है, अब फिर दे जा रहे हैं। कई बार कलेक्टर ऑफिस जाके हमन लहुट आए हैं, आश्वासन वहाँ देते कि हाँ तुमन का इंतजाम करबो, कोनो न कोनो जगह जमीन देबो, और अभी तक के कुछ नहीं करे हैं। अब फिर रेलवे ने नोटिस भेज दे है कि जल्दी जल्दी टोरा कर रहा। अब हमन कहाँ जाबो ओकर तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमन एकरे बार एकरा सब जन जुड़े हैं कि जे दिन भी वोट मांगे आही, जे भी नेता हैं
बोला हमन सीधा यही कबो कि भाई हमार करा घरे द्वार नहीं है तो तुहना वोट दे के का करबो ते कल हमन वोट नहीं देवन। एक तो पहले से ही सरकार बोल रही है कि हमें आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इंदिरा निवास में बनाया जा रहा है, बट हमारे यहाँ सब पहले भी वोट आया, वोट दिया गया, वोट इसलिए दिया गया कि आवास मिलेगा, आश्वासन भी दिया गया कि हमें वोट दोगे तब आवास मिलेगा, बट अभी तक 2024 आ गया और वहां से नोटिस भी आ गया कि आपका घर टूटने वाला है, फिर भी हमें ये आश्वासन नहीं दिया गया कि आपका घर बनेगा, आवास मिलेगा, जमीन देंगे, तो कैसे होगा ऐसे में। इसलिए हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हर इंसान जितने भी यहाँ के लोग रह रहे हैं वो इस चुनाव में वोट देने के लिए नहीं आएंगे, नहीं वोट देंगे। नगर पालिका चापा में लगभग 200 परिवारों के द्वारा काफ़ी लंबे अरसे से मकान बना करके रेलवे की ज़मीन पर जो है वो निवास रहते परिवार के लोग जो है उनके द्वारा पिछले 4-5 माह पहले भी कुछ लोग यहाँ पर जिला प्रशासन के पास में आए हुए थे, तो रेलवे से चर्चा की गई थी तो कोई कोई इनको इन मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। पुनः सूचना मिल रही कि रेलवे के द्वारा नोटिस दिए जाने के कारण लोगों के द्वारा जो है वो आंदोलन किया जा रहा है और चुनाव का बहिष्कार किए जाने की सूचना जो है प्राप्त हुई है। इस संबंध में रेलवे से आवश्यक चर्चा करके जो इसका समाधान कर लिया जाएगा, लोगों को समझाइश दी जाएगी कि अभी चूँकि आचार संहिता लगी हुई तो किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई न हो, इस संबंध में जो रेलवे से चर्चा की जाएगी। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।